नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो में आप सभी के जीवन से जुड़ी ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं, चाहे जान क्यों ना चली जाए पर एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत एक कहानी से करेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन से अवश्य ही जुड़ी हुई है। आपके आसपास या आपके स्वयं के घर परिवार में यह घटना अवश्य ही घट रही है। इस कहानी को ध्यान से सुनें और फिर इस कहानी के बाद वीडियो के असली विषय पर हम चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार किया गया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और हमारी माता दुर्गा के लिए की जाने वाली पूजा आराधना भी सफल मानी जाएगी। तो मित्रों, माता भद्रकाली का नाम लिखकर वीडियो को शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है और यह एक सच्ची कहानी है। मित्रों, मेरे एक जानने वाले हैं, परिचित हैं, उनकी बहन है का नया विवाह हुआ था। शादी हुई थी तो उनका प्रोग्राम बन गया कि शिव मंदिर चलते हैं, शिव जी के दर्शन करेंगे और एक अच्छा प्रोग्राम था, कोई इसमें बुराई नहीं थी। तो जब पूरा परिवार दर्शन करके वापस आया तो अचानक ही कुछ समय के बाद सब कुछ बदल गया। कुछ समय तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उनके घर परिवार में अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई और उससे सिंह का, जिसका नया नया विवाह हुआ था, उसका स्वभाव पूर्ण रूप से बदलना शुरू हो गया। यानी कि पहले जहां उसका स्वभाव बिल्कुल शांत था, प्रेमी था, लोगों से, अपने परिवार से सबसे प्रेम करने का था, वहीं अब अपने परिवारजनों से सख्त नफरत पैदा होने लगी। एकांत पसंद होने लगा, लोगों से बात करना उसे पसंद नहीं था। फिर स्थिति बिगड़ने शुरू हुई। धीरे धीरे घर के सामान को फेंक देना, भोजन को बड़े ही बुरी तरह से खाना, यानी कि जैसे लोग सामान्य तौर पर खाना खाते हैं वैसे नहीं, बढ़ाई छिन्न भिन्न करके भोजन को खाना, जिन्होंने अंदाज में और सामान को इधर उधर फेंकना, लोगों को बुरा भला कहना। और फिर स्थिति जब बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो इस हद तक पहुंच गई कि घर से ही भाग जाना, यानी कि वह स्त्री घर से ही भाग जाया करती थी। तो अब यही स्थिति जब हो गई तो घर वाले बहुत परेशान हुए बेचारे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने जब संपर्क करना शुरू किया जाने वाले लोगों से प्रकार की स्थितियों से जुड़े रहते थे तो उनको फिर किसी ने सलाह दी और महिला के ऊपर प्रक्रिया शुरू की गई, तांत्रिक क्रियाएं शुरू की गई। और बाद में जब उस दुष्ट आत्मा ने, जो उसके ऊपर हावी हो चुकी थी, उसने बोलना शुरू किया तो सभी को चकित रह गए। जी, हमें तो ये एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में किसी को अनुमान नहीं था। तो उसने बताया कि वह हजारों साल से भटकती हुई एक आत्मा है जिसे अब तक किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। उसे अब सारे सुख चाहिए और यह एक ऐसी स्त्री है जिसके माध्यम से वे सारी सुख अपने भागेगा। तो जब उससे पूछा गया कि तुम्हें यह स्त्री के शरीर में प्रवेश कब मिला, जब तुम मेहंदीपुर बालाजी गए थे तो वहां लौटते समय ये परिवार के लोग एक पुलिया पर, छोटा पुल होता है, पुलिया पर रुकी थी। तो पुलिया के इस तरह ये स्त्री आकर बैठ गई थी और वहीं पर मेरा निवास था। वो मैंने स्त्री को देखा और मैं इसके पीछे लग गया और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर हावी हो गया। तो जब यह सब पता चल गया तो उसके बाद फिर उसके ऊपर क्रियाक्रम किया गया। सारा कार्यक्रम करने के बाद में फिर उस दुष्ट आत्मा से उस स्त्री को मुक्त भी किया गया और अब वही सुखी जीवन जी रही है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। तो मित्रों, यह जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, यह कहानी एक वास्तविक कहानी है और एक अच्छे वाले परिवार की बर्बाद होने की, नष्ट होने की कहानी है। बाद में उनका सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन उससे पहले उनकी बहुत ज्यादा हानि भी हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि यह कहानी हमें क्यों सुननी चाहिए। कहानी हमें इसीलिए सुननी चाहिए मित्रों कि हमारे जीवन में भी कुछ परेशानी अवश्य चल रही है। कुछ तो सामान्य है, जीवन में होने वाली एक सामान्य सी घटनाएं हैं, परेशानियां हैं, वह तो ठीक है, लेकिन कुछ असामान्य घटनाएं भी हो रही है। जैसे कि आपने कोई व्यापार शुरू किया और उसमें सिर्फ नुकसान ही होता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जहां आपको फायदा होने जा रहा था वहां से भी अचानक नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई आपके पीछे लगा है, सोच समझकर आपको परेशान कर रहा है। ये आपकी नौकरी में भी आपको बड़ी कष्ट प्राप्त हो रहे। जहां की नौकरी पहले सुख से चल रही थी, वही अब आपको बेहद परेशानियां हो रही है। आपके घर में बीमारियों का वास हो गया है कि अखिलेश का माहौल रहने लगा है।
पारिवारिक माहौल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लोगों में आपस में किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं बचा है। लोगों में आपस में किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं बचा है। लोग एक दूसरे से जोड़ते हैं, नफरत करते हैं, बात भी नहीं करते हैं। परिवार जैसा नहीं बचा है। मित्रों, यह सारी घटनाएं हैं, यह क्यों होती हमारे साथ में, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है। हर व्यक्ति के लिए यह खास है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की बाधा से पीड़ित आवश्यक है, और अत्यधिक बढ़ाव से पीड़ित इंसान हमसे संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं। उन्हें बढ़ाव से मुक्ति भी दिलाई जाती है। तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भूत होते क्या है। यह जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, तभी हम इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या इनके चंगुल में आने से बच सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखते रहे और समझने का प्रयास करें कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। आत्मा होती है, वही भूत होता। हर इंसान मरने के बाद भूत बनता है। तो हमारे अंदर जो आत्मा निवास करती है, जब इंसान मर जाता है तो जो स्थूल शरीर है हमारा, वह नष्ट हो जाता है और उसमें शेयर बचत जीवात्मा जी शरीर में निवास करती है। स्थूल शरीर में इसकी उम्र 120 वर्ष होती है, लेकिन आत्मा शरीर में निवास करती है, उसे शरीर की उम्र अनंत काल तक होती है। या नहीं आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वह आत्मा उसे परमधाम में निवास करने लगती है, तो वह सूक्ष्म आत्मा बन जाती है। उन्हें एक बार मृत्यु बाहर निकल जाती है, फिर उसका इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब तक वह आत्मा शुद्ध शरीर में रहती है, तो उसे ही हम प्रेत आत्मा या फिर बहुत कहते हैं। भटकते रहते हैं। उनके अंदर भावनाएं तो होती हैं, उनके अंदर तमाम प्रकार के राग, द्वेष, क्रोध, भूख, प्यास, संभोग, सुख की भावनाएं, इच्छाएं, बांसना ही लोग सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास तो शेयर नहीं होता है, तो हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। अभी वायु से बने हुए होते हैं। जी हम मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार है, यह शरीर जो होता है, जिसे हम स्वयं शरीर कहते हैं, यह 17 तत्वों से मिलकर बना होता है। हमारे राष्ट्रीय मुनियों ने इस विषय पर गहरी शोध किए हैं, गहरे विचार किए हैं, फिर उन्होंने गमे इस जानकारी को हमें संरक्षित करके दिया है। कुछ भूत होते हैं जो अपने शरीर और उसे उपयोग करना जानते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने शरीर की ताकत को नहीं समझ पाते। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारी स्थूल शरीर में भी बहुत शक्ति होती है, लेकिन उसे शक्ति का इस्तेमाल करना कुछ लोग जानते हैं। जैसे कुछ पहलवान टाइप के लोग होते हैं जो कि अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं, कई गुना बढ़ा लेते सामान्य इंसान से। और कुछ ऐसी होती है जो सामान्य जीवन जीते रहते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के लिए ही अपने शरीर का उपयोग करते रहते हैं। तो इसी प्रकार जो सूक्ष्म शरीर है, उसे शरीर में रहने वाले लोग जोड़ते हैं, जो आत्मा होती है। जब शरीर की ताकत को पहचान जाते हैं, तो फिर हुए उपद्रव मचाना शुरू करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है, जब कोई सूचना आत्मा या यूं कहीं की भूत अपनी स्पर्श की ताकत को पहचान जाता है, यानी कि वह अपनी छूने का एहसास कर सकता है, अपने होने का एहसास कर सकता है, तो उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रचंड शक्ति होती है कि वह किसी शक्तिशाली पेड़ को भी, बड़ी से बड़ी पीड़ा को भी क्षण भर में उखाड़ कर फेंक सकता है। यह होती है किसी भूत की शक्ति। यह हमारी स्थूल शरीर से हजारों गुना ज्यादा होती है। भूत के अंदर शक्ति बहुत होती है, लेकिन उसे शक्ति की पहचान नहीं होती है। जब वह पहचान कर लेता है, तो वह फिर अपनी शक्ति के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू कर देता है। भूत मानसिक तौर पर भी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, इसी पर भी हावी हो सकते हैं। जब अपनी शक्ति को पहचान जाते हैं, तो फिर किसी के भी दिमाग पर हावी हो सकते हैं और उसी प्रकार व्यवस्थाओं को पूर्ति करना शुरू करते हैं। मित्रों, कुछ भूत या कुछ जीवात्मा है जो उसे शमशारी में रहती है, भी अच्छी भी होती है, जो मरने के बाद अच्छे अच्छे कर्म करती हैं, लोगों की इच्छा पूर्ति में मदद करती है, जिन्हें हम पीर फकीर बाबा कहते हैं, इस सिद्ध बाबा कहते हैं। उनकी छोटी छोटी स्थान भी बनाए जाते हैं, उनकी पूजा आराधना भी की जाती है। लोग इनकी पूजा करते हैं, मनोकामना की पूर्ति होती है, लोगों को लाभ प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं बड़ी सहायक होती है और अपनी मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करती है, लोगों की मदद करने के माध्यम से। लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं जो लोगों के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती है, तो हमें उन्हें आत्माओं से बचाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी आत्माएं हमारे ऊपर हावी कब होती है, इस जगह पर होती है। क्या स्थिति होती है जब ऐसी आत्माएं हमारी शरीफ पर हावी हो जाती हैं और हमारा बिना शुरू हो जाता है? तो मित्रों, हम आपको बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भूत से राशि मिल जाए तो भूत हमारे ऊपर हावी हो जाता है। नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। भूत की कोई राशि नहीं हो सकती। राशि उसकी होती है जिसका जन्म होता है। बहुत का कोई जन्म नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर का कोई जन्म नहीं होता है, वह हमेशा से हमारे साथ विद्यमान है, तो उसकी राशि भी नहीं हो सकती है। तो जब हमारा शरीर, स्थूल शरीर जिसमें जो हमें अभी दिखाई दे रहा है, यह नष्ट हो जाता है, तो हमारी राशि की भी सीमा समाप्त हो जाती है। तो भूत की कोई राशि नहीं होती है। तो फिर भूत हमारे ऊपर हावी ही क्यों होते हैं? तो भूता भी होते हैं।
कुछ विशेष परिस्थितियों में तुम्हें तो सबसे पहले जानते हैं कि किन स्थानों पर भूतों का वास होता है, कि किसी नदी में, किसी पुल पर, किसी एकांत खंडहर में, किसी एकांत स्थान में जहां कोई नहीं जाता आता है, ऐसे स्थान पर भूतों का वास होता है। ऐसे स्थान पर हमें जाने से बचना चाहिए, और यदि हम जाते भी हैं तो फिर हमें ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए, माँ काली का ध्यान करते रहना चाहिए। किसी सुनसान स्थान पर, किसी पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं करनी चाहिए, वहां पर भी अक्सर भूतों का वास होता है। कभी कभी आप जा रहे हैं रास्ते पर और चौराहे पर या किराए पर आपने देखा कि किसी विशेष प्रकार का नारियल रखा है, कोई नींबू रखा है, उसे आपको दूरी बनानी है, उसे लंगड़ा नहीं है किसी भी कीमत पर, वह निश्चित ही किसी के द्वारा किया गया कोई तांत्रिक प्रक्रिया है, उसे आपको दूरी बनाकर रखनी है, वह आपको नहीं जाना। ऐसे स्थान पर भी भूत का वास होता है। आप अचानक किसी एकांत स्थान पर जा रहे हैं और आप एक मटका दिखाई देता है, छोटा घर आया लौट आया, कोई भी ऐसा बर्तन दिखाई देता है जो ढका हुआ है, उसे आपको हरगिज नहीं खोलना है, वह भी भूत का कोई ना कोई माध्यम है, कोई ना कोई प्रकार है। तो मित्रों, यह तो थी जानकारी के किन स्थानों पर आपको भूत मिल सकते हैं। ऐसे स्थान पर आप या तो जाए ही ना, और यदि आप जहां भी रहे हैं तो आप बजरंग बली नाम लेते हुए जय बजरंग बली के स्मरण मात्र से ही हर एक नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है, दूर है जाती है। तुम्हें तो अब यह कैसे पहचानेंगे कि आपके ऊपर यह आपके परिवार में किसी सदस्य के ऊपर किसी प्रकार की प्रेत आत्मा, भूत आत्मा का वास है? तो इसके लिए समझते हैं कि एक ऐसा इंसान है जिसका स्वभाव जैसा भी था, आज आप उसे अच्छी तरह से जानते थे, अचानक से परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, यानी चौंकाने वाली स्थिति होती है। जैसे कि किसी को कुछ मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मीठा नहीं खाता था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि अब उसे मीठा बहुत पसंद है। दिख नहीं खाता था, अचानक ऐसा हुआ कि उसे दिखा बहुत पसंद है। अचानक ही वह अनाप अनर्गल बातें बहुत करता है, अचानक ही उसकी आंखें लाल हो जाती है, अचानक ही उसकी शरीर में कंपन शुरू हो जाता है, अचानक ही उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। यह सब प्रकार है, सब लक्षण है कि उसके शरीर पर किसी न किसी प्रकार की बुरी आत्मा का साया आ चुका है। और भी कई लक्षण है और भी कई तरीके हैं जिससे हम यह जान सकते हैं। जैसे कि ऐसा इंसान एकांत फ्री हो जाता है, वह हमेशा एकांत में रहना साथ चाहता है। प्लीज रोशनी से, तेज शोर से उसे दूर रहना पसंद है, वह तेज रोशनी में नहीं रह सकता है। अपने प्रिय से यानी अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से, अपने प्रेम से नफरत करने लगता है, उनसे चढ़े ही लगता है, यहाँ तक कि उनकी जान लेने की कोशिश भी कर सकता है। कुछ स्थितियों में तो यहाँ तक भी देखा गया है कि अपने स्वयं के शरीर से भी वह नफरत करने लगता है और उसे हानि पहुँचाने लगता है। जी हाँ, यह सारे जो प्रकार हैं, इसे आप पहचान सकते हैं कि किसी के ऊपर किसी प्रकार का साया है कि नहीं है। शुरुआत धीरे धीरे होती है, लेकिन स्थिति आगे चलकर बढ़ती चली जाती है, बिगड़ती चली जाती है। जो भी प्रेत आत्मा, भूत आत्मा उसके ऊपर बात कर रही है और उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर देनी है, आम के माध्यम से हमारे घर में प्रवेश कर जाता और फिर वह हमारे घर में ही बात करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे घर का माहौल बदलने लगता है, फिर हमारे घर के सभी लोग एक दूसरे से जाने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है, शांति भंग हो जाती है कि अखिलेश का माहौल अक्सर बना रहता है। परिवार के लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं। जहां पहले एक साथ बैठकर घंटे बातें हुआ करती थी, वहां अब 1 मिनट के लिए ही किसी प्रकार की आपस में लोग बात नहीं करते हैं कि बात करना भी मुश्किल हो जाता है। सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है, धन के आगमन के रास्ते बंद होने लगते हैं, एक एक करके आमदनी के स्रोत कम होने लगते हैं, क्या समाप्त होने लगते हैं। घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, देवी देवताओं की पूजा होना बंद हो जाती है, सूखने शुरू हो जाते हैं और सबसे पहले घर की तुलसी सूख जाती है। घर में आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि पूजा बीच में ही भाग हो जाए, पूर्ण होने से पहले ही पूजा नष्ट हो जाए। तो मित्रों, यह तो की जानकारी के यहाँ परिवार पर किसी प्रकार का साया है या हमारे ऊपर किसी प्रकार का साया है, परिवार की किसी व्यक्ति के ऊपर साया है। इस सबको कैसे पहचाने की याद रखना है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमारे ऊपर किसी ने, हमारे परिवार के ऊपर किसी ने इसी प्रकार की जीव आत्मा, भूत आत्मा को छोड़ रखा है, मृत आत्मा को छोड़ रखा है। ऐसा जरूरी नहीं है। प्रीत आत्मा स्वयं ही हमारे शरीर को चुन सकती है। आज फोन, इंटरनेट के माध्यम से आपका कोई काम आसानी से सफल हो सकता है, संपर्कों का दायरा बढ़ेगा, लंबे समय से संजोए हुई कोई इच्छा पूरी हो सकती है, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, घर में किसी मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी बनेगी। किसी भी काम में जल्दबाजी या लापरवाही न करें। इस समय लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि के कार्यों से दूर रहें। व्यर्थ के विवाद और कहासुनी से बचें। किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि आप अपनी समझदारी से समस्या का हल निकाल लेंगे। व्यवसायिक गतिविधियां बेहतर होंगी। विस्तार संबंधी कोई नई उम्मीद कामयाब होगी। अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है।
नौकरी पेशा व्यक्ति अपने सहयोगियों के साथ संबंधों में खटास न आने दें। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। सभी सदस्यों का आपस में समय व्यतीत करना सुख देगा। छोटी मोटी मौसमी परेशानियां रहेंगी। गलत आदतों और गलत प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। आज दिन भर कई गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। दोस्तों के साथ समय खुशनुमा और मनोरंजन पूर्ण व्यतीत होगा। व्यस्तता भरी दिनचर्या की थकान दूर होगी। पारिवारिक मतभेद किसी वरिष्ठ सदस्य की मध्यस्थता में सुलझाने का प्रयास करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। विद्यार्थी और युवा वर्ग आजकल अपने लक्ष्यों के लिए लापरवाही न करें। पिछले कुछ समय से कार्यक्षेत्र में किए गए बदलाव के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसलिए पूरी मेहनत और एकाग्रता से अपने काम पर ध्यान दें। व्यवसाय संबंधी किसी भी तरह का लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। पारिवारिक माहौल सुखद और अनुशासित रहेगा। प्रेम संबंधों को भी विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। अपनी सोच सकारात्मक बनाकर रखें और उत्तम प्रवृत्ति के लोगों के साथ समय अवश्य व्यतीत करें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। फोन कॉल या किसी संबंधी के माध्यम से आपको कोई खास शुभ समाचार मिलेगा। आपके बोलचाल का लहजा दूसरों को प्रभावित कर देगा। आज आप इन्हीं गुणों से आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में सफलता प्राप्त करेंगे। अति आत्मविश्वास और जल्दबाजी की वजह से आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। अपने इन गुणों का सकारात्मक रूप में प्रयोग करें तो आपको अवश्य ही उचित परिणाम हासिल हो सकते हैं। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर रखें। विद्यार्थियों को किसी विषय में समस्या रहेगी। व्यावसायिक गतिविधियां बेहतर होंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय में सुधार आएगा। रुकी हुई पेमेंट हासिल हो सकती है। नौकरी पेशा लोग अपनी कार्य प्रणाली में किसी भी तरह का परिवर्तन न करें। इस समय वर्तमान कार्यों में ध्यान देने की जरूरत है। पारिवारिक सदस्यों के आपसी तालमेल से परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। घर में रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस मौसम की वजह से कुछ थकान और सुस्ती रह सकती है। सर्दी से अपना बचाव करें। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी मामला फंसा हुआ है तो आज उसके हाल होने की संभावना है। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। आप खुशी और शांति महसूस करेंगे। आप अपने व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास भी करें। विद्यार्थी और युवा वर्ग मौजमस्ती में अपना नुकसान ही करेंगे, इसलिए सचेत रहें। बैंक अथवा निवेश संबंधी कार्यों में कुछ गलतियां होने से मन में झुंझलाहट रहेगी। बेहतर होगा कि इनसे संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य लें। कारोबार में आंतरिक गतिविधियों में परिवर्तन करना होगा। कार्यक्षेत्र में आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से प्रयास करना जरूरी है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में आपसी तालमेल से तरक्की होगी। उच्चाधिकारियों के साथ संबंध खराब न करें। घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी और विवाह हेतु परिवार की स्वीकृति भी मिल जाएगी। महिला किसी इंफेक्शन की वजह से परेशान रह सकती है। डिसिप्लिन से रहेंगे तो आपके कामों को किस्मत का साथ भी मिल सकता है। पारिवारिक संपत्ति को मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसे आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिल सकती है। रुके हुए काम आसानी से बनने लगेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बराबरी के संबंध बनेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग सामाजिक या राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। परिवार में किसी पुराने मसले को लेकर तनाव हो सकता है। आसान रास्तों से जल्दी सफलता पाने के चक्कर में किसी भी गैर कानूनी काम में दिलचस्पी न लें। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके नतीजे अनुकूल ही रहेंगे। कामकाज को लेकर यात्राएं होंगी। इनमें व्यस्तता तो रहेगी लेकिन फायदा कम होगा। बिजनेस में काम ज्यादा रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर अनचाही जगह हो सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी की तलाश या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। मौजूदा नौकरी में भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जमीन जायदाद, वाहन खरीदने का योग है। बिजनेस या प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसका फैसला भी आपके फेवर में होगा।
परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में शादी होने या बच्चे के जन्म की खबर मिल सकती है। निजी यात्राएं तो होंगी, परिवार वालों के साथ धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। सेहत के नजरिए से यह साल सामान्य रहेगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की समस्या है तो लापरवाही न करें। नियमित जांच करवाते रहें और इलाज लें। महिलाएं खासतौर से अपनी सेहत के लिए सावधान रहें। किसी तरह का इन्फेक्शन होने की भी आशंका है। आपकी वाणी अच्छी रहेगी। किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। नए संबंध स्थापित होंगे जो कि लंबे समय तक बने रहेंगे। विदेशी मामलों से धन लाभ और पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। युवाओं को भविष्य की मेहनत के सकारात्मक नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। धन संबंधी मामलों में रिस्क लेने से नुकसान हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। वह कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिशों में कमी न आने दें। निश्चित सफलता मिलेगी। अगस्त और सितंबर थोड़ा कठिन रहेगा। इनमें अचानक धन संबंधी और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है और उसे आपसी सहमति से सुलझाएंगे तो जल्दी सुलझेगा। आर्थिक मामलों में कोशिश करने से सफलता मिलेगी। इनकम बढ़ने के भी योग हैं। उधार या रुका हुआ पैसा मिलने की भी संभावना है। नौकरी और बिजनेस की यात्राएं करनी पड़ेंगी। ये यात्राएं फलदायी भी होंगी। विदेशी कंपनियों में नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होगा। नौकरी बदलने की प्लानिंग है तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। सिर्फ कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में समस्याएं हो सकती है। शेयर मार्केट और निवेश में फायदा होने के योग हैं। वर्किंग महिलाएं तरक्की को लेकर संतुष्ट रहेंगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में कोई भी शुभ काम पूरा हो सकता है। पति पत्नी के रिश्तों में अलगाव की स्थिति बन रही है तो उसे सुधारने में आपको ही विशेष कोशिश करनी होगी। प्रेम संबंधों के लिए लिहाज से भी थोड़ा कठिन समय रह सकता है। कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। पूरे साल इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। मौसमी बीमारियों से भी बचकर रहें। जीवन साथी की सेहत को लेकर घर की देखभाल में एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। भाई बहनों के साथ मनमुटाव चल रहा है तो संबंधों में मिठास आ जाएगी। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों की रुकावटें दूर हो सकती है। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो किसी खास इंसान के जरिए सफलता मिलने की संभावना है। सफलता पाने के लिए पूरे साल ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपके प्रतिद्वंद्वी हारेंगे लेकिन आपकी समस्याएं बढ़ा भी देंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में मेहनत के साथ सफलता मिलेगी। कागजी कामों में खासतौर से सावधानी रखें। लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, मॉडलिंग और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए जनवरी से जून तक का समय अच्छा रहेगा। इन क्षेत्रों से जुड़े लोग अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को सफलता मिलेगी। विदेश में बिजनेस करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए अच्छा समय है। मौजूदा नौकरी में मनचाही स्थितियां बन सकती हैं। आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे लोगों को सम्मान मिलने की संभावना है। आर्थिक क्षेत्र में की गई कोशिशों में सफलता मिलेगी। इनकम का नया सोर्स भी मिल सकता है। आधा साल बीतने के बाद मौजूदा नौकरी और बिजनेस में अच्छे फल पाने के लिए आपको पहले से ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा और तनाव मुक्त होकर अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त रहेंगे और उसका परिणाम भी उचित ही प्राप्त होगा। लापरवाही और आलस अपने ऊपर हावी न होने दे। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। भाइयों से संपत्ति और बंटवारे संबंधी विवाद हल हो जाएगा। आपसी संबंधों को न बिगाड़े। युवा अपने करियर के साथ किसी प्रकार का समझौता न करें। व्यापार विस्तार संबंधी नई संभावना पर विचार होगा। अपना पूरा जोर मार्केटिंग में और अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन पर लगाएं। सरकारी नौकरी में बॉस और अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। आज कोई विशेष लक्ष्य को लेकर ड्यूटी लग सकती है।
पारिवारिक सुख शांति में बढ़ोतरी होगी। घर में किसी मांगलिक अवसर संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। काफी समय से चल रही शारीरिक अस्वस्थता से आज राहत मिलेगी। एक्सरसाइज, योग आदि को नियमित रखें। दिन की शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, इससे सुकून रहेगा। घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल रहेगी। रिश्तों में और अधिक नजदीकियां बढ़ेंगी। किसी मित्र या पड़ोसी के साथ वाद विवाद होने की आशंका बन रही है। अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। कुछ विरोधी लोग आपके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, इसलिए अपनी योजना किसी के समक्ष सार्वजनिक न करें। व्यवसाय संबंधी किसी नए काम को शुरू करने का उचित समय है। अच्छा मुनाफा रहेगा। मशीनरी और लोहे से संबंधित व्यवसाय में कोई दिक्कत आ सकती है। कोई ऑफिशियल यात्रा करना आपकी तरक्की में सहायक है। वैवाहिक संबंधों में प्रेम पूर्ण स्थिति रहेगी। मित्रों के साथ गेट टुगेदर संबंधी प्रोग्राम बनेंगे। विवाह योग्य लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। व्यस्तता की वजह से अपने स्वास्थ्य के लिए लापरवाही न बरतें और व्यवस्थित दिनचर्या रखें। परिवारजनों के साथ किसी महत्वपूर्ण फैसले पर विचार विमर्श होगा। आपसी विचारों के आदान प्रदान से कई हल मिलेंगे। सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी। किसी वरिष्ठ सदस्य से आपको मनपसंद उपहार मिल सकता है। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं। व्यर्थ के खर्चों पर काबू रखें। दोपहर बाद कोई अप्रिय सूचना मिलने से घर में उदासी का माहौल भी बन सकता है। अपना और परिवारजनों का मनोबल मजबूत रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके ज्यादा अनुशासित व्यवहार की वजह से कर्मचारी आपसे कुछ नाराज हो सकते हैं। महिलाएं अपने व्यवसाय के लिए ज्यादा सजग रहेंगी और सफलता भी हासिल करेंगी। नौकरी में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों की वजह से घरवालों की नाराजगी भी सहन करनी पड़ सकती है। तनाव और चिंता आपको विचलित कर सकती है। कुछ समय आप अपने लिए निकालें। ग्रह स्थिति में अनुकूलता आ रही है। विवेक और चतुराई से काम लेना आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार अवश्य कर लें। किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान होगा। विद्यार्थी अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। आलस और मस्ती में समय नष्ट न करें। भूमि संबंधी कार्यों में लाभ मिलने की उम्मीद न करें, क्योंकि ज्यादा पाने की चाह में नुकसान हो सकता है। व्यावसायिक विस्तार से संबंधित योजनाएं बनेंगी। उन्हें क्रियान्वित करने का उचित समय है, लेकिन आंतरिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर करने का टारगेट पूरा करने में सफल रहेंगे। सरकारी नौकरी में क्लाइंट्स के साथ बहसबाजी में न पड़े। विवाहित जीवन सुखी रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको अपने कार्य के लिए एकाग्रता रखने के लिए एनर्जी देगा। प्रेमी युगल को मुलाकात करने का मौका मिलेगा। बुखार और खांसी जुकाम की समस्या रहेगी। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखें। पैतृक संपत्ति के उलझे मामले सुलझ सकते हैं। लेखन, साहित्य, कला और संगीत से जुड़े लोग अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ने में सफल होंगे। योग, ध्यान, अध्ययन, रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हैं तो फायदेमंद समय है। साल के शुरुआती महीने बीतने के बाद कोई विदेश यात्रा करते हैं तो उससे आपको फायदा होगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम कर रहे लोगों को अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है। भौतिक कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन उलझनें भी दूर होती जाएंगी, इसलिए चिंता छोड़कर कोशिश करते रहें। मार्च से अप्रैल में विरोधियों से सावधान रहें। इन दिनों कर्ज भी बढ़ सकता है, इसलिए न किसी को उधार दें और न ही उधार लें। युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी। मनचाहे नतीजे भी मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। अधिकारियों से उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिल पाएगी, लेकिन आप मेहनत करें और नतीजे किस्मत के भरोसे छोड़ दें। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी फैसला लेने में दोस्तों की राय मददगार होगी। बैंक से लिया हुआ लोन इस साल खत्म होने की उम्मीद है। मनोबल भी बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में की गई कोशिशें सफलता देंगी। इनकम बढ़ने का भी योग है। नई नौकरी की तलाश है या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सफलता मिल सकती है।
मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। काम के लिए यात्राएं करनी पड़ेंगी। इन यात्राओं से पूरी तरह फायदा भी मिलेगा। विदेश में रोजगार की तलाश में हैं तो कोशिशों में तेजी लाएं। सफलता मिलेगी। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। कोई मांगलिक काम भी पूरा हो सकता है। मुश्किल समय में जीवन साथी और परिवार वालों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मकान और व्हीकल खरीदने के भी योग हैं। प्रेम संबंधों में रुकावट आ सकती है। सेहत संबंधी समस्या चल रही है तो गंभीरता से लें और इलाज करवाएं। मौसमी बीमारियों से परेशानी हो सकती है। यौन रोग होने की आशंका है। तुरंत इलाज लें। पूरी तरह सावधानी रखें। आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे आपके काम पूरे होंगे। आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों से मधुर संबंध बनेंगे। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। जमीन जायदाद से फायदा मिल सकता है। साल के शुरुआती कुछ दिनों में सफलता मिल सकती है। इस समय का फायदा उठाने की कोशिश करें। कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना होगा। अति आत्मविश्वास से बचें। सहज तरीके से अपने कामों को अंजाम दें। बड़ी जिम्मेदारियां भी आप पर आ सकती हैं, जिन्हें निभाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों के लिए परेशानी वाला समय रहेगा। पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखने की जरूरत है। पूंजी निवेश संबंधी योजनाओं को स्थगित रखें। खर्चा ज्यादा होने से बजट बिगड़ सकता है। धैर्य और संयम रखें। नौकरी और बिजनेस में थोड़ा सावधान रहें। कार्यस्थल पर आपकी तरफ से की गई गलती बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ जिम्मेदार लोगों का व्यवहार भी आपको परेशान कर सकता है। कंपटीशन एग्जाम दे रहे लोगों को कोशिशें बढ़ानी होंगी, वरना असफल भी हो सकते हैं। मौजूदा नौकरी या बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाएगी। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। इन यात्राओं से आपको धन लाभ भी होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। मांगलिक काम भी हो सकता है। अविवाहित लोगों का इंतजार खत्म होगा। प्रेम विवाह को लेकर मन में कशमकश हो सकती है। परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ कोई भी फैसला न लें। सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। पेट संबंधी समस्याएं रहेंगी। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है। रुके काम आसानी से पूरे होंगे। सामाजिक या राजनैतिक कामों से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों से मदद मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहा काम आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो सफल होंगे। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। कुछ यात्राएं उपयोगी सिद्ध होंगी, लेकिन कुछ फालतू भी होंगी। यह भी ध्यान रखना होगा कि सफलता पानी हो तो साहस और पराक्रम बनाए रखें। आलस से बचें। मानसिक सुकून के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक कामों से जुड़ें। सुख सुविधाओं पर बजट से ज्यादा खर्चा करने से आर्थिक समस्या हो सकती है। इस साल आपके विरोधी आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। हालांकि आपका कोई अहित नहीं होने वाला है। नौकरी और बिजनेस में मनचाही स्थितियां बनेंगी।